सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, राधे राधे। जीके ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करेंगे प्रश्नों के रूप में। कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो चलिए देखते हैं। भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पहला प्रश्न यही है आपके लिए कि भारत में कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है, तो अब आंसर होना चाहिए 38। इन 38 स्थानों में से 30 स्थान सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित मापदंड के तहत शामिल किया गया है। पहला प्रश्न होगा, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अजंता की गुफा सिंगेरिया पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983, 1986, 1994 या फिर 1988? तो बात है एलोरा की गुफाओं की। इन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा दोनों 1983 में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न, आगरा का किला कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर झांसी? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फतेहपुर सीकरी। आगरा का किला फतेहपुर सीकरी में स्थित है जो 1983 में विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना। प्रश्न संख्या 4, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? उड़ीसा, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 1987, 1997, 1925 या फिर 1984? महाबलीपुरम के रथ मंदिर को मामल्लपुरम के रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन्हें 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यह प्रश्न तो बच्चा कर लेगा। आगरा, उज्जैन, वाराणसी या फिर दिल्ली? तो ताजमहल आगरा में स्थित है जो 1983 में यूनेस्को की सूची का हिस्सा बना। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1988, 1985, 1986 या फिर 1987? दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में
यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? दोस्तों, केवलादेव घाना पक्षी विहार साइबेरियाई सारस के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, गोवा के चर्च किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए? ये गोवा का एक चर्च नहीं है, पूरे समूह है गोवा का। जितने भी गोवा में चर्च हैं उन्हें विश्व विरासत सूची का हिस्सा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पूछा है कब? तो गोवा के चर्च 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 11, खजुराहो के समूह स्मारक कहाँ स्थित हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित हैं खजुराहो के समूह स्मारक, जिन्हें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी खजुराहो के समूह स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, जिन्हें 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, हम्पी के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक। हम्पी के मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, जो 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बने। प्रश्न संख्या 13, फतेहपुर सीकरी यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है, जो स्थित है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इन्हें भी 1986 में इस सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, पटाईकल स्मारक किस राज्य में स्थित हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो दोस्तों, पटाईकल स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, जिन्हें 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई थी। प्रश्न संख्या 16, चोल मंदिर किस राज्य में स्थित हैं जो विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? तो चोल मंदिर 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बने थे, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर अंडमान निकोबार? सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। सुंदरवन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 18, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जो एक यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम? प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो है उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी
किस राज्य में है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूनेस्को की सूची में फूलों की घाटी को 1988 में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 20, सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में है? सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 1989, और ये स्थित हैं आपके मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 21, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद? तो बात है हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना था। 22, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जो 1993 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना, 1993। यानी आपका हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों एक वर्ष शामिल किए गए हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। अगला प्रश्न, भारत का पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया, इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? दार्जिलिंग सिलीगुड़ी, कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन या फिर जम्मू कटरा रेलवे? तो भारत का पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग सिलीगुड़ी, कालका शिमला एवं नीलगिरी माउंटेन, ये तीनों ही विश्व विरासत सूची का हिस्सा हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर ये विश्व विरासत सूची का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24, महाबोधि मंदिर किस राज्य में है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? महाबोधि मंदिर को 2002 में विश्व विरासत सूची का हिस्सा बनाया गया था, 2002। ये बिहार राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, वे किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? भीमबेटका की गुफाएं पुरापाषाण कालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? नागपुर, मुंबई, पुणे या फिर नासिक? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2004। अगला प्रश्न, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर असम? तो बात है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क की। इसको 2004 में
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यह गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लाल किला कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर पटना? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लाल किले को 2007 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2007। प्रश्न संख्या 29, पश्चिमी घाट किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर? तो जंतर मंतर जयपुर राज्य में स्थित है, जो 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना। प्रश्न संख्या 31, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभनगढ़ का किला, रणथंभौर का किला या फिर बाड़मेर का किला? तो चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है यूनेस्को विश्व विरासत सूची में, कुंभनगढ़ का किला शामिल है, रणथंभौर का किला भी शामिल है, लेकिन बाड़मेर का किला इस सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाड़मेर का किला। प्रश्न संख्या 32, रानी की बाव कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो रानी की बाव ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। रानी की बाव को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 33, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बनाया गया। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34, नालंदा किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो नालंदा बिहार में स्थित है, जो 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना। नालंदा अगला प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, जो 2016 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा बना। प्रश्न संख्या 36, अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची का हिस्सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर असम? तो अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। अहमदाबाद को 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 37, विक्टोरियन आर्ट किस राज्य से संबंधित है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? विक्टोरियन आर्ट को 2018 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2018 में विक्टोरियन आर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। मुंबई शहर में स्थित है विक्टोरियन आर्ट।
प्रश्न संख्या 38, जयपुर शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? तो जयपुर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सबसे लेटेस्ट शहर है जो शामिल किया गया है, जिसे 2019 में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आपके 38 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल जो भारत में स्थित हैं। बिल्कुल क्रमवाइज थे, आप ऐसे ही याद कर लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।